ताइयांग अपने माइंड में बिल्कुल रेडी था उसके यूजुअल शिकायत के लिए कि वो उसे कितना नफरत करता है। उसने उसकी ज़िंदगी को कैसे बर्बाद कर दिया है। लेकिन जो बातें उसने अगले मोमेंट बोला वो ताइयांग के लिए एकदम अनएक्सपेक्टेड था। जॉन्गकुक रुककर ताइयांग के सामने आ जाता है और पूछता है, तुम्हें पता भी है कितना मुश्किल होता है एक ऐसे आदमी से प्यार करना जिसे मैं उतना ही नफरत करता हूँ। ताइयांग ने कन्फ्यूजन से जॉन्गकुक के तरफ देखा। उसकी आंखों में असली दर्द था। जॉन्गकुक झूठ नहीं बोल रहा था, कम से कम इस वक्त तो नहीं। उसने धीरे से एडमिट किया, मैं कोशिश करता रहा, अपने दिल को रोकता रहा, लेकिन फिर भी मैं तुमसे जुड़ता गया। मैं चाहे जितना मना करूं, फिर भी तुमसे अटैच्ड हो गया। ताइयांग एकदम शॉक में उसे देख रहा था। उसके वर्ड सुनकर कुछ अंदर से हिलने लगा था। जॉन्गकुक की आवाज़ फिर से निकलता है, जो मैंने बोगम से कहा था वो झूठ नहीं था ताइयांग। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, इतना ज़्यादा कि मुझे उस एहसास से ही नफरत हो गया था। उसकी आवाज़ थोड़ा क्रैक हो गया। उसके आंसू सच जैसे लग रहे थे ताइयांग को। इसलिए मैं अंकल को कह रहा हूँ तुम्हारे ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए। मैं उसके साथ चला जाऊँगा, बस अब मैं अपने दिल को डिनाई नहीं कर सकता। ताइयांग जॉन्गकुक के हर बात ध्यान से सुन रहा था। धीरे से अपने सीट से खड़ा हो जाता है ताइयांग। जॉन्गकुक के आंखों में आंसू चमक रहे थे। उसने टेबल के पास उसे कॉर्नर कर दिया, अपने दोनों हाथों से ट्रैप करते हुए। जॉन्गकुक का सांस तेज हो गया। वो उसके बिल्कुल करीब था। ताइयांग आवाज़ धीमी पर गहरी करते हुए कहता है, तुम बाकी ये कह रहे हो कि तुम फाइनली एक्सेप्ट कर रहे हो कि तुम मेरी हो। जॉन्गकुक ने हल्का सा सिर झुका लिया, आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन ताइयांग ने उसके चिन जेंटली पकड़ लिया। उसके आंखों में सीधा देखते हुए जॉन्गकुक ने हिचकिचाते हुए एक छोटा सा नोट किया। दिल जोर से धड़क रहा था। दिमाग में बस एक ही थॉट घूम रहा था, बस एक बार ये झूठ चल जाए। और फिर जॉन्गकुक ने हल्का सा कहा, लेकिन एक कंडीशन है। जॉन्गकुक ने अपनी आवाज़ वापस पाया और उसने ताइयांग के हाथ जोर से पकड़ लिया। उसकी आंखों में थोड़ा गुस्सा था, पर साथ ही एक नया कॉन्फिडेंस भी। तुमने खुद कहा था तुम ऐसे डील्स में नहीं जाते हो जो तुम्हें फ़ायदा न दे। जॉन्गकुक ने ताइयांग को याद दिलाया। फिर मुझे भी कुछ चाहिए बदले में। ताइयांग घूर कर जॉन्गकुक को देखता है और फिर धीरे से उसकी नज़र नरम पड़ गई। जॉन्गकुक के दिल में एक नई उम्मीद जागी। तुम मेरी कंडीशन सुनने के लिए रेडी हो? जॉन्गकुक ने दोबारा पूछा। तैंग ने हंसी दबाते हुए कहा, पहले तुम मुझे अपना वार्ड दो। जॉन्गकुक ने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए जवाब दिया, तुम मुझसे सवाल करते हो जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। मैं जॉन्गकुक हूँ, तुम्हारी जॉन्गकुक। उसने अपना हाथ उसके गाल पर रखा। ताइयांग उस टच को महसूस किया और पहली बार उसकी नज़र पिघल गई। थोड़ा मुस्कुराकर बोला, तुम चाहते हो मैं बिना कंडीशन जाने तुमसे वादा करूँ जॉन्गकुक? जॉन्गकुक उसके और करीब आ जाता है। उसकी गर्दन पकड़कर कहा, हाँ, मुझे तुम्हारा वादा चाहिए। ताइयांग हंसी नहीं रोक पा रहा था। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी विश मेरी कमांड है मेरी जान। मैं तुमसे वादा करता हूँ। जॉन्गकुक ने हल्का सा सुकून महसूस किया। रूम के दूसरे कोने में बैठी ओल्ड मिसेस किम और ड्यूक के मादर भी इस सब से शौक में थी, पर ताइयांग बिल्कुल काम था। ओल्ड मिसेस किम ने हैरानी से पूछा, तो मिस्टर वांग को अपने मेंशन भेज रहे हो? ताइयांग ने बस एक हल्की सी हेड नोट किया, बिल्कुल। मैंने नोटिस किया है कि आप अभी तक खुश नहीं हो, स्पेशली सिंस दैट इंसिडेंट्स। ताइयांग समझाने लगा, लेकिन मैं ये नहीं झुठला सकता कि गार्डन्स को मेंटेन करने में उसने कितनी मदद की है। लेकिन आरबिश अब बहुत बड़ा हो गया है और वो भी धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है। उसके लिए छोटे रैट्स को हैंडल करना कहीं ज़्यादा आसान होगा। वो बात सही है, ओल्ड मिसेस किम ने थोड़ी मजबूरी के साथ कहा, उतनी ही मजबूरी जितनी उनकी बहू के चेहरे पर थी। दोनों डचेस चुप रही। ताइयांग ने शांति से अपने कॉफ़ी का एक सिप लिया और कप को वापस टेबल पर रख दिया। उसके प्लान्स को डिले करने का अब कोई रीज़न नहीं बचा था, खास कर जब जॉन्गकुक इतने दिनों से इतने मान जाने वाला बन गया था। उसने ये भी सोचा कि उनका रिश्ता छुपाने का अब कोई रीज़न नहीं बचा।
उसने अपना फैसला कर लिया है। फिर मुझे अपना लावर बनाओ ड्यूक किम तयंग, जॉन्गकुक कहा जैसे ही उसने अपना वादा दिया। जब तुम आयु से शादी कर लोगे तब मैं तो अरबिश में नहीं रह सकता, है ना? मतलब मैं कभी वापस नहीं आ पाऊँगा, उसने खुले शब्दों में कह दिया। ये कहते वक्त वो बिल्कुल दिल से टूटा हुआ लग रहा था और तंग इस बात को झुठला नहीं पाया। अरबिश एक मशहूर घर था और किम फैमिली की प्रॉपर्टी थी। यह सिर्फ ड्यूक के लीगल वाइफ यानी डचेस ही रह सकता था। ये हमेशा से ऐसा ही था और हमेशा ऐसा ही रहेगा। किसी मिस्ट्रेस का वहाँ कोई जगह नहीं था। तयंग ये बहुत अच्छी तरह जानता था। तो जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती तब तक हम अरबिश में हैं। मुझे सिर्फ लाबर की तरह रखो, जॉन्गकुक ने उससे कहा। उसके बाद जब तुम मुझे शैडो में छुपा दोगे उससे पहले मुझे सनलाइट में रहने दो प्लीज़। जब तक वक्त है मुझे महसूस करने दो ये सब कुछ। तयंग को समझ नहीं आया कि लावर और मिस्ट्रेस में फ़र्क क्या था, और वो तो उसका हस्बैंड है ना, उसके लिए दोनों एक ही थे। लेकिन जॉन्गकुक के लिए शायद एक फ़र्क था। मुझे शैडो में छुपा दो, उसकी ए रूह को छूने वाली आवाज़ तयंग के दिमाग में गूंजने लगी। उसे अजीब सा लगा। उसकी जॉन्गकुक को छुपाना जो रोशनी में चमकती थी, वो लड़का जो सनलाइट में खिलता था, उसका ब्यूटी उसे अंदर कर देता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उसे शैडो में छुपाएगा, लेकिन जॉन्गकुक सही था। मिस्ट्रेस हमेशा वाइफ की शैडो में ही रहता है। तयंग के चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी फ्रॉन आ गई। क्या वो ऐसे भी उतनी ही रोशनी में चमक पाएगा जितनी वो अब चमक रहा है? क्या वो इंटरनल शैडो में भी अपना नूर बना पाएगा? उस रात तयंग ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, उसे अपने दिल से चिपका लिया। वो उसकी बाहों में बिल्कुल फिट हो गया, जैसे वो जगह उसके लिए ही बनी हो। अगर तयंग के पास चॉइस होता तो वो कभी उस रोशनी को दबाता नहीं। वो चाहता था कि दुनिया उसे देखे, जाने कि वो उसकी है। तयंग अपनी ही सोच में बिजी था। तभी तयंग के मादर कहती हैं, मैं तुम्हारी रीजनिंग को झुठला नहीं सकता, चाहे तुमने ये थोड़ा अचानक बोला हो। ड्यूक के मादर ने धीरे से कहा, लेकिन अगर मिस्टर वंग राट्स चला गया तो फिर उस अनाथ लड़के का क्या होगा? वो भी उसके साथ ही जा रहा है। तयंग ने तुरंत जवाब दिया, मैंने मिस्टर वंग को ऑफर किया है कि मैं जियोन जॉन्गकुक की एजुकेशन को फैमिली के नाम से स्पॉन्सर करूंगा, उस कॉलेज में जहां वो अप्लाई कर रहा था। ड्यूक के मादर कहती हैं, तुम उसे कॉलेज भेज रहे हो? ड्यूक के मादर हैरानी से कहा, यस। तयंग ने बिल्कुल काम टोन में जवाब दिया और अपने ग्रैंड मादर की तरफ देखा। मुझे याद है ग्रैंड मादर ने पिछले साल उसे स्पॉन्सर करने की इच्छा जताई थी, बस मैंने उसे एक्सटेंड कर दिया है। ओल्ड मिसेस किम थोड़ा हैरान हो गई कि तयंग को वो बात याद थी, जबकि वो खुद भूल चुकी थी। हाँ, मैंने कहा था, उसने एक्सेप्ट किया। जब ओल्ड किम मैट्रियार्क को ये बात पता चला था कि जॉन्गकुक का एंगेजमेंट वो गम से टूट गया है और उसके कॉलेज एडमिशन के पैसा चुरा लिए गए हैं, तभी उसने कहा था कि वो जॉन्गकुक को स्पॉन्सर करेगा। बहुत अच्छा, ओल्ड मिसेस किम बोली, लेकिन मिस्टर वंग और उसके फॉस्टर सन जो भी फैसला ले राट्स जाने के बारे में, उसे रिस्पेक्ट करना होगा। तयंग के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई, जो दोनों औरतों ने नोटिस कर लिया, जो उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। डचेस ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन कुछ कहना ज़रूरी नहीं समझा, कम से कम जुबान से तो नहीं। अभी उनके पास सही शब्द नहीं थे। तयंग ने कामली जवाब दिया, मैं आपके शब्दों को ध्यान में रखता हूँ। फिर उन्हें रेस्पेक्ट के साथ एक बो किया और ड्राइंग रूम से निकल गया। उसके पास अभी दोपहर में करने के लिए बहुत काम बचा था। उसे बिल्कुल खबर नहीं थी कि जैसे ही वो गया, उसकी माँ और दादी अपने अलग बातें करने लगी। तयंग के दिमाग में सिर्फ जॉन्गकुक की आवाज़ ही घूम रही थी, जो उसके कदमों के साथ साथ उसके हॉल्स में गूंजता जा रही थी। शैडो में छुपा दो मुझे। लेकिन वो लाइन जॉन्गकुक के लिए कभी सूट नहीं करता था। जॉन्गकुक मन ही मन सोचता है, क्या मैं खूबसूरत हूँ? वैकेशन के बाद जब स्कूल शुरू हुआ, जॉन्गकुक ने देखा कि उसके स्टूडेंट अब पहले से थोड़ा
बड़े हो गए हैं, लेकिन उनकी शरारत भी पहले से ज़्यादा हो गई थी। उसके लिए बैक टू स्कूल डे काफ़ी हेक्टिक रहा। वो खिड़की के बाहर देखते हुए अपने ख्यालों में इतनी खो गया था कि पीछे से एक बच्चे की जोर की आवाज़ उसने मुश्किल से सुनाई दिया। टीचर, हो गया है। जंकुक तुरंत मुड़ गया। उस बच्चे के हाथ से मिट्टी से बने हुए एक फ्रेम को ले लिया। उसके चेहरे पर एक सॉफ्ट सी मुस्कान आ गया। वाह, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हारी मैथ स्किल विंटर के दौरान और बेहतर हो गया है। जंकुक के मुंह से तारीफ सुनकर छोटा लड़का लाल हो गया। तभी एक और रोती हुई आवाज़ क्लासरूम के दूसरे कोने से आई। जंकुक ने देखा मोनिका रो रही थी। उसके पीछे बैठे एक लड़के ने उसके बालों को खींच रहा था और अपने दोस्तों के साथ हंसी उड़ा रहा था। जंकुक ने तुरंत फ्रेम वापस किया और मोनिका के पास गया। उसने मोनिका को जेंटली अपने गोद में बिठाया और उस लड़के की शरारत रोक दिया। और जंकुक उस बच्चे को सख्ती से डांट भी लगाता है उसके बैड बिहेवियर के लिए और समझाया कि दूसरे को दुख पहुंचाना मजाक नहीं होता। बाकी का दिन बिना किसी दिक्कत के गुजर गया। जैसे ही उसने अपने सबक पढ़ाए, जब स्कूल की आखिरी घंटी बजी और बच्चे चले गए तो वो खाली क्लासरूम में वापस चला गया। वो अपने डेस्क पर बैठा और खिड़की के बाहर देखा। वहाँ पेड़ की शाखाओं पर नए हरे पत्ते धीरे धीरे निकल रहे थे। रंग फिर से लौट रहा था और सर्दियों का सफ़ेद रंग धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। एक नई हिम्मत उसके अंदर आ जाता है। मुझे एक काम जल्दी ख़त्म करना होगा, उसने सोचा और अपने सामान को जल्दी पैक किया। आखिर उसने सिर्फ एक निर्दयी आदमी का साथी बनने को मना किया था। उसके शरीर में ठंडी सर्दी की लहर चला गया था। जैसे ही उसने याद किया कि उसने उस आदमी से इतना बड़ा झूठ बोला था, लेकिन उसने सोचा कि जितनी अधिक आकर्षक लगेगा उतना ही गहराई में वो जितना ज़्यादा खुद को खूबसूरत दिखाता है उतना ही ड्यूक को अपने जाल में फंसा पाता है। उसे झूठ बोलना भी अब मुश्किल नहीं लगता था क्योंकि ड्यूक उसके ट्रैप में गिर गया था। इस बात से वो इतना ज़्यादा खुश था कि रात को उसे नींद ही नहीं आया। जाते हुए जंकुक ने अपने बाल खोल दिए जो उसकी पीठ तक गिर रहे थे। उसने हल्का सा मेकअप फ्रेश किया और खुद को मिरर में देख के सोचा कि उसे और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगना होगा। ड्यूक किम तयंग को लंबे बाल बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए जंकुक फिर से अपने बाल को बढ़ा लिए थे। पेट में हल्का सा डर था, पर उसने इग्नोर करके एक मुस्कान बना लिया था और तयंग के भेजा गया गिफ्ट वो पहनकर तैयार हो गया था। मिरर में खुद को देखते हुए उसने सोचा, स्माइल करते रहो जंकुक, एक दिन तुम उसे अपनी असली शक्ल दिखाओगे। दूसरी तरफ तयंग गाड़ी में स्कूल के पास रुका था। काफ़ी दिन बाद उसने खुद कार चलाई थी। उसने खिड़की से देखा तो जंकुक रोड के एंड से आ रहा था। उसके गोल्डन बाल हवा में उड़ रहे थे और तयंग उसे देखकर एक अजीब सी सुकून महसूस कर रहा था। उसे लगा जैसे वो एक पक्षी को आसमान में उड़ता हुआ देख रहा हो। हमेशा से जंकुक उसे इतनी ही खूबसूरत लगता था। बचपन से लेकर अब तक उसमें सिर्फ और ज़्यादा रूप और शांति आ गई थी। जंकुक को लगा ही नहीं था कि ड्यूक किम तयंग उसका इंतज़ार कर रहा होगा। वो तेज़ी से चलता जा रहा था और कार के सामने आने पर ही उसकी नज़र तयंग पर पड़ी। अगर तयंग ने विंडो पर नॉक नहीं किया होता तो शायद वो बिना देखे निकल भी जाता। उसने नॉक किया तो जंकुक एकदम से रुक गई। सरप्राइज में उसने कार की तरफ देखा और उसके चेहरे पर हल्की सी शर्मीली ब्लश आ गई। उसके फेस पर एक हल्का सा ब्लश स्प्रेड हुआ। तभी तयंग ने अपनी कार अनलॉक की और कैजुअली बाहर आ गया। जंकुक थोड़ा पीछे हट गया। उसने एक हल्की सी अनईजी स्माइल दिया तयंग को। तयंग सीधा खड़ा हो गया और एक ग्रीन दिखाई नर्वसली। जंकुक इधर उधर देखने लगता है, फिर अपना हेड उसके तरफ टिल्ट किया। ड्यू, गुड टू सी यू हियर, उसने पोलाइटली ग्रीट किया, अपने लोअर लिप को थोड़ा सा दबाते हुए। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं पूछूं, तुम यहाँ क्यों हो? हम दोनों की मीटिंग प्लेस तो यहाँ नहीं था, उसने धीरे से वॉइस में बोला। तयंग ने बस अपना आईब्रो ऊपर उठाया। यू आर स्मार्ट, तो तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ क्यों हूँ जंकुक? जंकुक ने कार की तरफ ग्लांस किया। उसकी आईज थोड़ी नैरो हो गई। क्या तुम मुझे पिक करने आए हो?
उसने केयरफुली पूछा, अपना डिसलाइक छुपाने की कोशिश करते हुए। जॉन्गकुक कार के अंदर देखा और समझ गया कि वो खुद ड्राइवर सीट से आया था। खुद कार ड्राइव करके यहाँ आया है। ये अनयूजुअल था क्योंकि उसका नौकर कभी अपने मास्टर को ड्राइव करने नहीं देता। टैंग ने कोई आंसर नहीं दिया। तयंग बस चलकर ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाता है और डोर ओपन कर देता है जॉन्गकुक के लिए। गेट इन जॉन्गकुक। जॉन्गकुक वही खड़ा रहा, अपने बैग के स्ट्रैप को टाइट पकड़ के। कुछ देर के बाद वो धीरे धीरे उसके तरफ वॉक करने लगता है। उसके स्टेप्स हेजिटेंट थे। जब वो पास आया, बस 1 फुट दूर, तयंग के आईब्रोज थोड़ा ऊपर उठ जाता है सरप्राइज से। डिड यू पुट ऑन मेकअप? उसने पूछा, अपनी वॉइस में हल्की सी लाफ के साथ। जॉन्गकुक तुरंत फ्रीज हो गया, जैसे पकड़ा गया हो कुछ गलत करते हुए। उसके चीक्स पर और ज़्यादा ब्लश स्प्रेड हो गया है। क्या ये स्ट्रेंज लग रहा है? जॉन्गकुक शायली पूछता है। टैंग ने बस हल्का सा शार्क किया। उसकी आइज टीजिंग थी। उसकी सीरियस और क्वेश्चनिंग लुक इतनी एडरेबल थी कि इग्नोर करना मुश्किल था। जॉन्गकुक और ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस फील करने लगता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।